नमस्कार। मेरी ओर से आप सभी लोग को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और नए साल की पहली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स के जॉइंट वेंचर के तहत इस साल का एरो इंडिया शो 2025 की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जो कि एरो इंडिया 2025 इस बार का 15 एडिशन है और ये अगले महीने यानी फरवरी की 10th से लेकर 14th 2025 को यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप में से किसी को इस एयर शो की जानकारी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हूं आपका सेवक, आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं इस एरो इंडिया शो के 11th एडिशन यानी 2017 में गया था और ये रहे उसके जो पासेस हैं जो मैंने उस समय परचेस किए थे और ये पासेस अभी भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो क्या है ये एयर शो और आप भी कैसे इस एयर शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स मैं इस व्लॉग में देने वाला हूं। बस आपसे यही निवेदन है कि आप इस व्लॉग को पूरे ध्यान से देखें। मैं आपको सारी डिटेल्स इसमें आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ ये भी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको इस एयर शो की टिकट्स को परचेस करना है। तो चलिए देर मत करिए, अपनी उड़ान की पेटी को बांध दीजिए और चलते हैं एरो इंडिया शो 2025 में। तो इस शो में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं आपको एरो इंडिया शो की जो शुरुआत थी वो किस तरह हुई और आज ये मेगा इवेंट कैसे बना, इसकी मैं आपको जानकारी थोड़ी सी एक नटशेल में देना चाहता हूँ। एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बिगेस्ट एयर शो है और इसमें भारत अपनी एरोस्पेस की कैपेबिलिटीज की ताकत को भरपूर डिस्प्ले करता है और ये शो बाइनियल होता है, यानी हर दूसरे साल में इसे आयोजित किया जाता है। भारत ने इस एयर शो की शुरुआत 1992 में दिल्ली में एक बहुत ही छोटे स्तर पर की थी, पर 1993 में इस एयर शो को बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका नाम था एविया 1993। पर उस दौरान यलहंका एयरबेस के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इनकम्प्लीट था या बहुत ही इम्प्रॉपर था, जिसके कारण एग्जिबिटर्स और विजिटर्स को दोनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर 1996 और 1998 में इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे दिसंबर महीने में बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज किया, पर पुअर वेदर कंडीशंस और लो क्लाउड बेस के कारण जो एरो डिस्प्ले है वो स्पॉइल हो गया। सो इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एडवाइस किया कि दिसंबर महीने की बजाय फरवरी में बेंगलुरु में इस एयर शो को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि फरवरी महीने में बेंगलुरु की जो वेदर कंडीशंस है काफ़ी सूटेबल होती है इस तरह के एयर शोज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एयर शो 5 दिनों का होने लगा। पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स के लिए होते हैं और लास्ट 2 दिन होते हैं जनरल विजिटर्स के लिए। कोविड 2001 में एयर शो यानी 13th एयर शो को सिर्फ 3 दिनों का ही ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिर्फ बिजनेस विजिटर्स को ही अलाउड किया गया था, जनरल पब्लिक वे नॉट अलाउड। भारत ने अपनी वीकनेसेस को और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आज इस एयर शो को एक मेगा शो में बदल डाला है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, हॉल, DRDO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिलाकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मिलाकर इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। 14th एरो इंडिया शो में बहुत सारी कंट्री जैसे कि फ्रांस, इजराइल, रशिया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट, लॉकहीड मार्टिन और बहुत सारी कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यूएसए ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग 2 को डिस्प्ले किया था। और ये रही कुछ मेरी तस्वीरें जब मैंने एरो इंडिया शो 2017 में पार्टिसिपेट किया था, और ये रही उस समय की जो पिक्चर्स मैंने डेवलप की और वीडियोस मेरी अब डिलीट हो चुकी है। तो ये थी छोटी सी सारांश एरो इंडिया शो की शुरुआत की, किस तरह ये छोटा सा शो अब मेगा इवेंट में बदल चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को किस तरह इस एयर शो में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह आपको टिकट परचेस करनी है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं
कि ये जो एयर इंडिया शो 2025 का जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, इसकी जो डेट्स है वो फिक्स हो चुकी हैं, यानी 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स के लिए है और लास्ट 2 दिन है जनरल विजिटर्स के लिए। अगर आप में से कोई भी इस प्रोडक्शन लाइन या डिफेंस प्रोडक्शन लाइन में है या इस सेगमेंट में है, तो आप भी बिजनेस विजिटर के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शो का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, सभी दिनों के लिए। पहले दिन यानी 10 फरवरी 2025 को पीएम मोदी जी अलॉन्ग विद आवर डिफेंस मिनिस्टर मेजर राजनाथ सिंह इस मेगा शो को इनॉग्रेट करेंगे। तो रही बात टिकट प्राइसिंग की, तो इस शो में 2 कैटेगरी के टिकट्स हैं, एक है बिजनेस कैटेगरी का और एक है जनरल पब्लिक विजिटर्स के लिए। तो जनरल पब्लिक कैटेगरीज में भी 2 कैटेगरी है, एक है ADVA यानी एरो डिस्प्ले विजुअल एरिया और दूसरा है एग्जीबिशन एरिया। तो रिगार्डिंग प्राइसिंग, बिजनेस पासेस के लिए 5000 रुपीज रखे गए हैं, ADVA के लिए 1000 रुपीज है और एग्जीबिशन एरिया के लिए 2500 रुपीज है। और फॉरेन नेशनल्स के लिए जो बिजनेस पासेस हैं वो है $150 और जो एग्जीबिशन एरिया है वो है आपका $50। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए अपने लैपटॉप और मोबाइल को खोल लीजिए और मैं बताने वाला हूं आप किस तरह इस मेगा शो के टिकट्स को परचेज कर सकते हैं। लैपटॉप में या मोबाइल पर हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है aeroindiagovernment.in पे चले जाएंगे और हम यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन में आएंगे, विजिटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा जहां आपको अपना नाम देना है, स्टेट का नाम देना है और फिर आपको यहाँ पर कोई कंपनी में इंडिविजुअल देना है, SMEC में नो कर देंगे और कंपनी का कोई भी आपको इसमें डिटेल्स नहीं भरनी है, ना ही बिलिंग एड्रेस में आपको कुछ भरना है। आप अपने सारे अकाउंट डिटेल्स यहाँ दे देंगे और कॉपी ऑफ कैंसिल चेक की एक कॉपी आपको अपलोड करके आपको यहाँ पर अप्रूव कर देना है और सबमिट कर देना है। फिर दोबारा से आप लॉगिन करेंगे उसी ईमेल और पासवर्ड से और आपको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जहां पर परचेसेस, फिल डिटेल्स, अप्रूव और डाउनलोड के ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमको परचेस में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड में और यहाँ ऐड पासेस कोटा में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐड टू कार्ड में आप यहाँ पर जनरल पासेस को क्लिक करेंगे। बैचेस में आपको नंबर 1 दे देना होगा और ऐड टू कार्ट जैसे ही आप करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देखेंगे आपके यहाँ पर पेमेंट के यहाँ पर जो अमाउंट है वो है कितने आपने पास बुक किए हैं और अगर एक है तो 2500 रुपये आएंगे और फिर आपको यहाँ को प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पास है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने आपको टोटल अमाउंट देनी है और अगर करेक्ट का है तो आप प्रोसीड करें। तो जैसे फिर नेक्स्ट आपका जो चेकआउट का यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है वो आप देखेंगे आपका नाम है, आपका ईमेल है और टोटल GST इंक्लूडिंग आपका जो प्राइस के जो टिकट का प्राइस है वो 2500 है जैसे मेरे केस में और आपको फिर रीडायरेक्ट कर देंगे पेमेंट के इंटरफेस में जहाँ आपको पेमेंट करनी है। आपका जो ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गूगल पे और फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको फिलअप करेंगे और सक्सेसफुल आपको दिखाएगा तो एक आपको OTP देनी होगी और जैसे ही OTP यहाँ पर आपकी जो अप्रूव हो जाएगी आपका पेमेंट वो सक्सेसफुल दिखा देगा। फिर दोबारा से आपको फिर लॉगिन करना है ईमेल और पासवर्ड से और यहाँ पर देखिए माय पेमेंट्स में आपको ऊपर में दिखाएगा सक्सेस, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स दिखाएंगे और वो आपको डाउनलोड कर लेना और इस तरह की बुकिंग रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। इसमें आपका नाम, आपका अमाउंट सब दिया रहेगा। फिर से दोबारा से लॉगिन आपको करना पड़ेगा और इस इंटरफेस में आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे जहां में फिल डिटेल्स डालनी है। इसमें आपका अपना नाम, आपका डेजिग्नेशन देंगे, आप क्या करते हैं, आपकी जो यहाँ पर एक फ़ोटो आपकी पासपोर्ट अपलोड करनी है JPG फॉर्म में और जो आपने ID यहाँ भरा हुआ है उसको भी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पासेस डिटेल्स के सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और आपको यहाँ पर एक्शन करना, अगर किसी प्रकार की आपने गलती की है तो एडिट कर सकते हैं
वरना आपको एक्शन में अप्रूवल करना होगा। और जैसे ही आप अप्रूव करेंगे ऊपर में दिखाएगा अप्रूवल सक्सेसफुल, और उसके बाद राइट साइड में जो रेड यहाँ पर जो अपने आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, जैसे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको इस तरह का इंटरफेस में आपको जो आपकी जो आईडी आपने अपलोड की वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और आपका नाम और आपका जो आईडी प्रूफ का वहाँ पर फोटो आ जाएगी। फिर दोबारा से लॉगिन करें और इसी तरह का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंटर में क्लिक कर लेना है और आपके ये पासेस की जो कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने टिकट तो परचेज अब कर ली ही होगी या अभी आप करने वाले होंगे, और आप इस मेगा शो का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इसके अलावा मैं अपने 2017 के विजिट के दौरान जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस थे वो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगा। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आपकी जो एयर शो की जो विजिट है काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो नंबर 1 है जो टिकट और पासेस है सिर्फ एक दिन के ही वैलिड है। जैसे कि आपने ऑप्ट किया हुआ है, जब आप बुकिंग करते समय दूसरे दिन ये आपकी जो टिकट्स है ये वैलिड नहीं होंगे, यानी आप लोगों को अलाउ किया जाएगा 13 और 14 को। जब भी आप इस एरो इंडिया शो में 2025 में जाएंगे तो अपने साथ जो आपकी जो फोटो आईडी कार्ड है वो अपने साथ जरूर लेके जाए। एडीवीए और एग्जीबिशन दो अलग अलग एरियाज हैं, दोनों के पासेस अलग हैं। आप चाहे तो एक ही दिन में 2 पासेस लेके घूम सकते हैं, लेकिन आपको एक पास से दूसरे एरिया में नहीं जाना दिया, यानी एडीवीए वाले को एग्जीबिशन एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा और एग्जीबिशन वाले को एडीवीए में नहीं जाने दिया जाएगा। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एडीवीए में आप जो एयरक्राफ्ट को है उसको रोल ऑन करते हुए, टेक ऑफ करते हुए, लैंडिंग करते हुए काफ़ी करीब। और रही एग्जीबिशन की बात, तो एग्जीबिशन एरिया में आप एयरक्राफ्ट डिस्प्ले, फॉरेन कंट्रीज के जो एयरक्राफ्ट है उसको डिस्प्ले, और पेविलियंस और अदर्स काइंड्स ऑफ डिफेंस जो डिस्प्ले हैं आप उसको देख सकते हैं। अपने साथ जब आप एयर शो देखने जाएं, अपने साथ कोई भी बड़ा सा सूटकेस या बड़ा बैग ना लेके जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर इस तरह के बैग्स अलाउड नहीं है। आप छोटा सा स्कूल बैग लेके जा सकते हैं। अपने साथ सन गॉगल्स, सनस्क्रीन, लोशंस और कैप्स और अम्ब्रेला साथ में लेके जाएं, क्योंकि आप सारा दिन आप धूप में रहने वाले हैं। बाहर का कोई भी फूड आपको अलाउड नहीं है इनसाइड द कैंपस। कैंपस में ही आपको प्रीपेड आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे जहां आप अपनी लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एंट्री के दौरान आपकी काफ़ी जगह में फ्रिस्किंग होगी, यानी आपकी सिक्योरिटी चेक्स होंगे। इससे आप घबराइए नहीं, कोई भी इस तरह का इलीगल सामान आपके साथ में ना लेके जाएं जहां आपको परेशानी उठानी। मोबाइल्स और डीएसएलआर कैमराज आर अलाउड इनसाइड द मेगा शो। आप वीडियो बना सकते हैं, आप शूट कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इंटर द कैंपस, और आउटसाइड भी आप एयरफोर्स स्टेशन के पास आप नहीं उड़ा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह जो एयर शो है वो 9 बजे चालू हो जाता है। इसकी एंट्री काफ़ी लंबी होती है, तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द आप एयरबेस स्टेशन के पास पहुंचने की कोशिश करें। आप अपने बेंगलुरु के जो स्टे है या होटल है के डिस्टेंस के हिसाब से आप प्लानिंग करें और सुबह जल्द से जल्द एयरबेस के लिए निकलें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्यू में लगकर आपको पासेस लेने होंगे, और अगर आप देर से पहुंचेंगे तो क्यू काफ़ी लंबे हो जाएंगे। रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर। 2 पार्किंग प्लेसेस है, एक है GKVK और दूसरा है जाकूर एरोड्रम पार्किंग कैंपस। तो GKVK जो है वो 10 किलोमीटर्स एयरबेस की दूरी पर है, और जो आपका जो जाकूर एरोड्रम का जो पार्किंग एरिया है वो 6.2 किलोमीटर्स के आसपास में है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। पार्किंग एरिया से ही BMTC की जो शटल बसेस हैं वो आपको पार्किंग एरिया से पिकअप करेंगी और एयरबेस स्टेशन के जो एंट्रेंस गेट तक आपको ड्रॉप करेंगे। 2017 के मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि आप जब भी अपनी बाइक या कार पार्क करें तो उस जगह की मोबाइल पे एक फ़ोटो जरूर लेने, क्योंकि जब आप वापसी में अंधेरे में उस पार्किंग लॉट पर जाएंगे तो आपको अपनी बाइक या कार को ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बाइक लोकेट करने में काफ़ी कठिनाई आई थी। तो दोस्तों इस बार का जो मुख्य आकर्षण होने वाला है वो है रशिया का स्लीथ फाइटर प्लेन सुखोई Su-57 फैलन। तो इसको दोस्तों इस फाइटर प्लेन को देखने के लिए ना चुकें और पहुंच जाएं इस एरो इंडिया शो 2025। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और आशा करता हूँ ये जो टिप्स हैं काफ़ी हेल्पफुल होगी जब आप इस एरो इंडिया शो में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट अपना प्लान को चॉकआउट कर लीजिए और टिकट को आप जैसे मैंने प्रोसीजर बताया उस तरह आप बुक कर लीजिए और पहुंचते हैं चलिए 13 और 14 फरवरी को बेंगलुरु में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दें, शायद उनमें से कोई भी इस एयर शो में जाने के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ 13 फरवरी को यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पर, क्योंकि मेरी जो पासेस है वो 13 की है और आपसे मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।